आज कोरोना ने हम सबका हाथ से हाथ छुड़ाया है। लेकर योग का साथ मैंने मन का हाथ बढ़ाया है। घर पर रहें और योग करें, लेकर मन में यह भाव अपने योगिक लाइव सेशन का पर्दा आज उठाया है। सुप्रभात प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह अपनी तरफ से और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमा अरोड़ा जी की तरफ से आप सभी का 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम सब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऑनलाइन मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक संकल्प दिया है कि घर पर रहें और परिवार के साथ योग करें। आज उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने ये लाइव योग सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि योगिक अभ्यास को हमें दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, क्योंकि योग हमारे शरीर व मन दोनों को मजबूत बनाता है और विश्व में फैली हुई इस कोरोना महामारी का सामना करने में योग एक रामबाण का काम करता है। मैं रोशनलाल जी व आरती जी का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं जो आज के इस लाइव सेशन में आप सभी को योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाने जा रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें तथा नियमित योग करें। हम सभी एक संकल्प लें, कोरोना को हराना है, योग को अपनाना है, परिवार और समाज को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम, नमस्कार, शुभ प्रभात। ऑनलाइन योगा सेशन में सभी का स्वागत है। योग सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार दमन मुद्रा में ले आए। और इसी अवस्था को जिसमें बैठे हैं, इसी को देखें बंद आंखों से। अपने शरीर की इस अवस्था पर ध्यान, सजग, जागरूक। संपूर्ण रूप से सजग रहें। मन में ये भाव, ये विचार कि हम सब योग साधना करें, योग का अभ्यास करें। घर पे करें, परिवार में करें, पूरा परिवार मिलकर संघ की भांति करें। इसी भाव के साथ मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे
साधना के अभ्यास के इस भाव के साथ एक बार गहरी श्वास भीतर जाने दें और श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में नीचे ले आए। खड़े हो जाएं। पहले चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए हाथ कमर पर रख लें दोनों। सबसे पहला अभ्यास है गर्दन का। गर्दन का अभ्यास, पहले गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाएं, थोड़ी कंठकूप में लगा दें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन आगे मत झुकाना। तो श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे जाने दें। श्वास छोड़ते हुए आगे आने दें। ध्यान गर्दन पर ही रहे, मन के अनुसार सजग रहें। फिर श्वास भरते हुए पीछे जाने दें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे आने दें। श्वास भरते हुए ऊपर और सामान्य अवस्था, बीच में गर्दन रोक दे जहां से हमने शुरू किया था, समस्थिति। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ दें, कान कंधे पे लगाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। एक एक बार और करेंगे इसे। कान कंधे की तरफ जाए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर और गर्दन सेंटर में बीच में रोक दें। अगला अभ्यास है गर्दन की ट्विस्टिंग का, मोड़ने का अभ्यास। श्वास भर लें। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन को घुमा दें। थोड़ी दाएं कंधे पर, राइट शोल्डर के पास जाए। ट्विस्ट योर नेक टुवर्ड राइट साइड। श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। ट्विस्ट योर नेक लेफ्ट साइड, चिन टुवर्ड शोल्डर। इनहेल बैक। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ टू द राइट। श्वास लेते हुए सामने, ध्यान गर्दन पर ही रहे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए सामने आए और सामने ही श्वास छोड़ दें। फिर श्वास भर लें। अगला अभ्यास गर्दन का। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को नीचे की तरफ लगा लें, चिन, और गर्दन को घड़ी की सुई जैसे चलती है क्लॉकवाइज घुमाएं। इस अभ्यास को 2 बार करें, अपने श्वास और अपनी गर्दन की क्षमता और मोड़ने के अनुसार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले घड़ी की सुई जैसे चलती है उस दिशा में दोहराएं और फिर उसके उल्टा। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। दो बार करने के बाद हाथ सामान्य स्थिति में जाए, समस्थिति। गहरी श्वास अच्छे से एक बार। डीप इनहेल, डीप स्लो एक्सहेल। अगला अभ्यास है सकंद संचालन का। इस अभ्यास के लिए दोनों हाथ सीधे, हथेलियां अंदर की तरफ जंघाओं के साथ जुड़ी हुई, हैंड स्ट्रेट, पाम टचिंग योर थाई। श्वास भरते हुए साइड से हाथ ऊपर जाने दें। हथेलियां जब हाथ ऊपर जाएंगे तो बाहर की तरफ हो जाएंगी। स्लोली आप बिल्कुल सीधे। अपर बाजू, ऊपरी बाजू कानों को टच कर जाएंगे। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। स्लोली डाउन विद एक्सलेशन। साइड से ही हाथ नीचे जाए। इस अभ्यास को पुनः दोहराएंगे। साइड से ही हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ ही रखें और जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापिस आ जाए।
एक बार गहरी श्वास, श्वास बाहर छोड़ दें, फिर श्वास भरें। हाथ धीरे धीरे कंधों के बराबर ले आए साइड से, हथेलियां ऊपर की तरफ, कोहनियां मोड़ दें, उंगलियां दोनों कंधों पर रखें, कोहनियों को बिल्कुल सेंटर में ले आए, छाती के पास बीच में ले आए। श्वास बाहर, फिर श्वास लेते हुए सामने से कोहनियों को ऊपर जाने, कानों को टच करते हुए जाएं, कानों को छूते हुए जाएं, हाथ और साइड से नीचे ले आए। इसे 3 बार दोहराएं। श्वास गहरी भरते हुए हाथों को ऊपर जाने दें, श्वास छोड़ते हुए पूरा कंधों को घुमाते हुए, दिस सर्वाइकल रीजन, दिस इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइकल रीजन, फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। 3 बार करने के बाद इसी को आगे की तरफ दोहराएं 3 बार। श्वास के साथ करते जाएं। स्कंद संचालन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधों के जोड़ के लिए बहुत उत्तम है, लाभकारी है। जैसे ही 3 बार हो, आप फिर से साइड में सीधे कर देने हैं और वापस समस्थिति। गहरी श्वास भीतर भरें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। अगला अभ्यास है कटी का अभ्यास और ट्रंक रीजन। पैर कंधों के अनुसार खुले, कंधों की चौड़ाई के अनुसार थोड़े बाहर भी हो सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ सामने से बिल्कुल कंधों के बराबर ले आए, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई, पाम्स फेसिंग ईच अदर। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से पीछे की तरफ मुड़ जाए और बायां हाथ दाईं कंधे पर। Twist your body right side, keep your left hand left palm or finger on the right shoulder. Inhale, come back, श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए सामने, हाथ पीछे सीधे ही रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से पीछे, पीछे हाथ बिल्कुल सीधा हाथ की तरफ देखते हुए। श्वास भरते हुए सामने और लेफ्ट साइड से पीछे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, समस्थिति। गहरी श्वास। किसी भी अभ्यास के बाद जब हम श्वास को गहरा करते हैं तो पूरी ऑक्सीजन अच्छे से ग्रहण करते हैं। अगला अभ्यास है नी मूवमेंट। घुटनों के लिए पैर थोड़े से मिला दें, कंधों के अनुसार पैर खुले हों, कंधों के अनुसार खुले, ज्यादा खुले नहीं, इनर शोल्डर विड्थ के। श्वास भरते हुए हाथ सामने से कंधों के बराबर, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने बेंड करते जाएं, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। चेयर पोज लाइक। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा रोकें यहाँ पे 1, 2, 3 सेकंड के लिए। ये जंघाओं के लिए, घुटनों के लिए अति उत्तम है। इनको घुटनों का दर्द हो उनके लिए लाभकारी है। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे जाए, समस्थिति। दोनों पैरों को मिला हल्का सा फासला रख सकते हैं। ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए साइड से दोनों हाथ ऊपर जाने दें, बिल्कुल ऊपर सीधे ले जाएं। श्वास भरते हुए फिंगर्स इंटरलॉक, उंगलियां आपस में फंसा दें और हथेलियां ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ दें यहाँ पर, फिर श्वास भरें और एड़ियां ऊपर उठा दें। सामने एक पॉइंट पे देखते रहें। संतुलन बनाने के लिए आसन बहुत अच्छा है। बच्चे करें तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, स्पेशली लंग्स एक्सपेंशन के लिए। और इस कोरोना के टाइम पे तो ये बहुत उत्तम है। लंग्स एक्सपेंशन, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट होती है हमारे शरीर की। श्वास भरें, एड़ियां धीरे से नीचे, साइड से हाथ नीचे।
गहरी श्वास अच्छे से। इस अभ्यास का अच्छे से लाभ महसूस करते हुए अगला अभ्यास है वृक्षासन का। वृक्षासन में बायां पैर लेफ्ट नी फोल्ड कर लें और बाएं पैर का तलवा दाई जंघा के अंदर की तरफ लगाएं। Place your left sole in the right thigh, right inner thigh, हाथ साइड से ऊपर जाने दें। सामने देखें, संपूर्ण शरीर पे ध्यान और मन पैर के पंजे में संतुलन बनाता हुआ धीरे से वापिस आए। हाथ नीचे ले साइड से और पैर नीचे। इसी को दूसरी तरफ से दोहरा। खासतौर पे जिनको मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो उनके लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। जब तक हम एक पैर पे खड़े हैं, मन हमारे शरीर के अंदर स्थित होता है, स्वस्थ होते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं। 1-2 सेकंड यहाँ रोकें, सामने देखें, मन पैर के पंजे में, एड़ी में और धीरे धीरे साइड से हाथ नीचे ले आए, पैर नीचे लगाए। पैर थोड़े से खुले। एक बार अच्छे से गहरी श्वास, ऊर्जा का प्रभाव भीतर होने दें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें, पैर मिला दें। अगला अभ्यास है पादहस्तासन का। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर लेना, शरीर को पूरा तान दें। श्वास छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे, पूरी पीठ नीचे, मेरुदंड को तानते हुए टच योर बैक एंड स्लोली डाउन, टच योर palms beside your feet। पैरों के साथ साइड में हाथों को, हथेलियों को नीचे लगा दें, नाभि पर ध्यान दें, श्वास सामान्य चलने दें। हैमस्ट्रिंग और काफ, पिंडली और जंघा के पिछले हिस्सों में उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है यह आसन। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर जैसे गए थे, श्वास छोड़कर साइड से हाथ नीचे ले आए। पैर खोल दें, श्वास गहरी। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए एक उधर से कर लो, हाथ कमर पे रख ले, थोड़े से पैर खुले रखना है, बॉडी इम्बैलेंस हो। खासतौर पे जो नहीं कर सकते हो वो से पैर थोड़ा और खोल के कर सकते हैं, कंधों के हिसाब से खुले। हाथ कमर पे, कोहनियां पीछे की तरफ, पूरा श्वास भीतर भर लें और श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे जा दें। जब पेट पे, फेफड़ों पे दबाव आता है तो श्वास अपने आप ही बाहर की तरफ आए। श्वास नॉर्मल चलने दें, थोड़ा सा रुके यहीं पर। अर्धचक्रासन की स्थिति में पेट की मांसपेशियों में खिंचाव, धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर दें। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को फैला दें, फीट अपार्ट नियर अबाउट 2 फीट, 2 फुट के लगभग पैर खुले हों। दायां पंजा बाहर की तरफ कर दें, राइट फुट आउटसाइड। पैरों का टी, अंग्रेजी का टी शब्द है, वो बनता हो। श्वास भरते हुए साइड से हाथ शोल्डर लेवल पर कंधों के बराबर ले आए, हथेलियां नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ अपर बॉडी, ऊपरी शरीर को झुका दें। त्रिकोणासन की स्थिति में दाएं हाथ की उंगलियां दाएं पंजे के पास, उंगलियां या हथेलियां स्पर्श करें। Touch your hand near your feet on the mat. Try to straight one line, hand, both hand and chest. दोनों हाथ और छाती एक लाइन में हो, ये प्रयास हो। यह अभ्यास कटी के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पर जिनको कमर में फैट बहुत ज्यादा हो उनके लिए बहुत लाभकारी है। लोअर बैक एक के लिए भी है,
अच्छा है, इससे ये पैर को स्ट्रेंथन करता है। इनहेल, आप श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ दें, राइट टो इनसाइड, लेफ्ट टो आउटसाइड। इसी आसन को दूसरी तरफ दोहराएंगे। श्वास भर लें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ नीचे, थोड़ा रुकें, श्वास पर ध्यान दें, अपनी कमर पर ध्यान दें। जहां जहां इस आसन से हमें स्ट्रेच फील हो रहा हो, तनाव हो, खिंचाव हो, उसी हिस्से में इसके लाभ होंगे। धीरे से श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे ले आए, पैर क्लोज कर लें, पास ले आए पैरों को। एक बार गहरी श्वास भरें अच्छे से, श्वास छोड़ दें और दंड आसन की स्थिति में पैर सीधे करके बैठ। अगला अभ्यास है बटरफ्लाई पद्मासन, सॉरी वज्रासन कहते हैं इसको। दोनों पैरों को, घुटनों को अच्छे से मोड़ दें और दोनों पैरों के तल में आपस में मिला दें। कोशिश करें पंजों को पकड़ के अच्छे से, कोहनियां सीधी, और घुटनों को नीचे टच करने का प्रयास करें। इसमें ऐसे होगा कि बहुत से के घुटने टच नहीं होंगे, तो अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे प्रयास से दिन ब दिन ये अभ्यास ठीक से होने लगेगा। ये हिप जॉइंट के लिए, नितंबों के लिए, लोअर बैक मेंटेन रहता हो, खासतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके लिए बहुत लाभकारी है। पैरों को सीधा करें दंडासन की स्थिति में और एक एक पैर मोड़ते हुए वज्रासन में। वज्रासन मात्र एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो खाना नहीं भी खाते शाम को, तो सोने से पहले इस आसन का अगर अभ्यास करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है और निद्रा के लिए बहुत उत्तम है। खासतौर पर जिनको अनिद्रा रोग हो, वो इसे 5 से 7 मिनट बेड पे ही बैठे बैठे करें और फिर वहीं पे लेट जाए, निद्रा में लाभ होगा। अगला अभ्यास है अर्धपुष्टासन। इसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथ दोनों कमर पे रख लें, घुटने थोड़े खुले रख सकते हैं संतुलन बनाने के लिए। कोहनियां पीछे की तरफ, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे पीठ को मोड़ दें, बैक बेंड। श्वास नॉर्मल चले, पीठ पे जब भी दबाव आए श्वास बाहर। जब भी किसी आसन में रुके, श्वास सामान्य स्थिति में चलता रहे, नेचुरल ब्रेथ। धीरे से वापस। अर्धउष्ट्रासन उन लोगों के लिए जो उष्ट्र नहीं कर पाते, पीठ में तनाव आता है। अभी उष्ट्रासन, धीरे से यहीं से अपने हाथ दोनों एड़ियों पे ले जाए और पीठ को पीछे की तरफ बेंड करते हुए, मोड़ते हुए, बटक्स को, नितंबों को थोड़ा अंदर की तरफ पुश करें, दबाएं, तो शरीर अंग्रेजी के डी शब्द की तरह हो जाएगा। इतना हो रहा हो, जिनसे नहीं हो रहा हो, वो हाथ कमर पर रख के कर सकते हैं सिंपल। धीरे से वापस वज्रासन में बैठे और दोनों घुटने खोल दें, घुटने खुले। श्वास भरते हुए हाथ सामने से ऊपर जाने दें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, माथा जमीन पे लगा दें, रैबिट शशांक आसन में आ जाए। पेट घुटनों के थाइस के बीच में हो, चिन अगर मैट पे लग जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो माथा लगा के रख सकते हैं। शशांक आसन, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती हो तो बहुत अच्छा है उनके लिए। खासतौर पे देखा होगा बच्चे इसी आसन में अक्सर लेटे होते हैं, उसको शिशु आसन भी कहते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ ऊपर जाने दें, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे ले आए, घुटने खुले ही रखें,
अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन का, मेंढक आसन भी कह देते हैं इसको। श्वास भरते हुए सामने से हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर जाने दें, पीठ को पूरा तान दें, दोनों कोहनियां मोड़ दें पीछे ही। दाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पे चली जाएंगी, बाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पे। राइट हैंड की फिंगर्स लेफ्ट शोल्डर पे रेस्ट करेंगी, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स राइट शोल्डर पे रेस्ट करेंगी। आंखें बंद कर सकते हैं, तो आंखें बंद करके एक बार गहरी सांस भीतर भरें, फेफड़ों का फैलाव पूरा अच्छे से। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें, पूरा ध्यान फेफड़ों के प्रति। मन का सजग होना अति जरूरी है, तभी योग होता है। मन, शरीर, श्वास तीनों का तालमेल। श्वास भरते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से हाथ नीचे ले आए। अगला अभ्यास है वक्रासन का। वक्रासन में दोनों पैर सीधे करना है। दायां घुटना मोड़ ले वक्रासन के लिए और दायां हाथ पीछे की तरफ रखें। बायां हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर जाने दें श्वास भरते हुए और बाएं घुटने के ऊपर से। इसे आप कोने भी रख सकते हैं, हथेली से भी पकड़ सकते हैं। गर्दन पीछे की तरफ घुमा दें। ध्यान नाभि के प्रति, श्वास के प्रति, फेफड़ों के प्रति, मेरुदंड के प्रति। जहां जहां से खिंचाव आ रहा है, जहां पे खिंचाव आ रहा है शरीर में, उस भाग के प्रति सजग, उसके प्रति जागरूक। धीरे से बायां हाथ ऊपर सीधा जाने दें, लेफ्ट हैंड अप स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल डाउन, राइट लेग स्ट्रेट। रिपीट इट सेम अदर साइड। लेफ्ट नी फोल्ड, बायां घुटना मोड़ ले, लेफ्ट साइड पीछे, बाईं तरफ पीछे, बायां हाथ पीछे रख ले, राइट हैंड अप, दायां हाथ ऊपर सीधा। श्वास छोड़ते हुए पूरा हाथ नीचे ले आए। घुटने के ऊपर से जो लोग पंजा पकड़ सके अति उत्तम, नहीं तो अपना घुटना भी पकड़ के रख सकते हैं। ध्यान नाभि के प्रति, नाभि की मूवमेंट, हलचल के प्रति सजग, जागरूक, अवेयर। मेरुदंड के प्रति जहाँ खिंचाव हो अति उत्तम है, लाभकारी है पीठ के लिए। श्वास भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर जाने दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे हाथ नीचे और पैर सीधे करके फैलाएं। एक बार गहरी श्वास अच्छे से संपूर्ण रूप से सजग रहते हुए श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर आ जाए और फिर पेट के बल लेट जाए वक्रासन में। एक हाथ पे दूसरा हाथ रखें, उस पे माथा रख दें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ, पैर खुले, शरीर ढीला हो, शरीर के प्रति सजग हो, जागरूक हो, अवेयर हो। ऑब्जर्व योर होल बॉडी, इट शुड बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। इस अवस्था में पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पहले पैरों को मिला दें, फीट टुगेदर, हैंड्स अंडर शोल्डर, हाथ कंधों के नीचे ले आए, उंगलियां कंधों से आगे ना हो, कंधों के ठीक नीचे, उंगलियां आपस में मिली हुई, कोहनियां दोनों छाती के साथ, एल्बोज क्लोज विद द चेस्ट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन, छाती, नाभि तक और पेल्विक तक उठा सकते हैं। पेल्विक बोन, पेल्विक गर्दन ना उठे, नाभि से थोड़ा नीचे उठ सकते हैं, पूरा पीछे जितना जा सकते हैं पीठ को बेंड करते जाएं। धीरे से वापस आ जाए। यहीं से दोनों हाथ पीछे सीधे कर दें, हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं,
हथेलियां नीचे की तरफ रख सकते हैं या मुट्ठी बंद कर सकते हैं, जैसे आपको आराम लगे। अगला अभ्यास है शलवासन। शलवासन को दोनों पैरों से करते हैं, जैसे आगे से धड़ को उठाया था, चेस्ट को रेस किया था, अब दोनों लेग पैरों को उठाएंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर आने दें। कितना जा सकते हैं मैक्सिमम आप अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़ा सा नीचे ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाहर आ जाए। सांस बाहर, पैर नीचे। हाथ मकरासन की स्थिति में माथे के नीचे, पैर खुले, नाभि पर ध्यान और श्वास की गहराई 2 बार। इस अभ्यास का आनंद पीठ में, नाभि में। धीरे से एक बार गहरी श्वास और श्वास बाहर छोड़, और यहीं से करवट लेकर शवासन में लेट जाए। शवासन में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला हो। हाथ शरीर से थोड़े दूर हो, हथेलियां ऊपर की तरफ। गहरी श्वास नाभि के प्रति सजग रहते हुए, जागरूक रहते हुए धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। Knees fold. You may grip your ankles with the knees apart or with the knees close. घुटने चाहे मिले हो या खुले हो, कोशिश करें एंकल पकड़ने की। नहीं हाथ में आ रहे एंकल, टखने नहीं पकड़े जा रहे तो हाथ सीधे रख सकते हैं, जो आराम से पकड़ सकते हैं। घुटनों को मोड़ के रखते हुए टखनों को पकड़े और धीरे धीरे नितंबों को, लोअर बैक, कमर को उठाते जाए ऊपर, पूरा ऊपर उठा दें। ठुड्डी कटकूप में लगे। दिस आसन इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर हाइपरथायरॉइड। जिनको थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो थायराइड की, उच्च हो या निम्न हो, तो उसमें ये बहुत उपयोगी है, बैलेंस करने में, संतुलन लाने में। धीरे से वापस आ जाए, पैर सीधे शवासन की स्थिति। दोनों हाथ नितंबों के बिल्कुल पास रखें। प्लेस योर हैंड्स नियर पेल्विक, नियर बटक। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो। उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैर एक साथ उठाने हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर उठा दें। ध्यान नाभि के प्रति। खासतौर पे जिनको लगता है पेट थोड़ा बढ़ गया है, कम करना है, उनके लिए अति लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास 15 से 20 बार नियमित रूप से करें या एक दिन छोड़ के करें, अति लाभ होगा। नाभि के विकार भी से दूर होते हैं, जैसे धर्म का गिरना इत्यादि। धीरे से वापस। इसके साथ ही दूसरा आसन है अर्ध हलासन। धीरे धीरे दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाते जाएं और 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ले आए। ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है पहले वाले आसन का, थोड़ा और आगे की स्थिति। नाभि पर ध्यान, पीठ पर ध्यान। अर्ध हलासन हमारे शरीर में, खासतौर पे मस्तिष्क में रक्त संचार बहुत उत्पन्न करता है। धीरे धीरे वापिस आ जाएं। आसनों की श्रृंखला में लास्ट आसन, आखिरी आसन। एक बार गहरी श्वास भर ले अच्छे से और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें। पैरों को मिला, फीट टुगेदर। श्वास भरते हुए
धीरे धीरे घुटने मोड़ लें और जैसे जैसे जंघाएं पेट की तरफ जाएं, श्वास बाहर छोड़ते जाएं। घुटने छाती की तरफ जाने दें। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। एक एक हाथ में एक घुटना भी पकड़ सकते हैं। इनका पेट अगर आगे आ रहा हो या स्टिफ हो बॉडी, तनाव हो, तो एक हाथ में एक घुटना, नहीं तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, फिंगर्स इंटरलॉक कर लें, घुटनों को पकड़ें, गर्दन उठाएं, धीरे धीरे नाक घुटनों के बीच में लगा दें। श्वास नॉर्मल रखना है। किसी भी आसन में जब हम लंबा स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो श्वास सामान्य स्थिति में ही चले। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस गर्दन नीचे रखें, पैर सीधे करें। शवासन की स्थिति। हमारे पूरे जीवन का जो सार है वो योग में समाया हुआ है। जब हम पैदा होते हैं तो पहली श्वास भरते हैं, यानी योग की भाषा में कहें तो श्वास भीतर गई, प्राण ऊर्जा संचालित हुई, सक्रिय हुई। और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो शवासन की स्थिति में, शव यानी मृत शरीर, इसमें बिल्कुल आराम, ऐसा आसन जो हमें तैयार करता है कि आखिरी मंजिल की तरफ। गहरी श्वास अच्छे से, शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में। एक बार श्वास को और गहरा कर लें, शरीर बिल्कुल ढीला, आराम। जो आसन किए उनका पूरा आनंद लें, एक एक लाभ को शरीर में घटित होने दें, ऊर्जा को प्रवाहित होने दें, उस ऊर्जा का आभास, उस ऊर्जा के प्रवाहित होने को महसूस करें। कोशिश करें आंखें बंद ही रखते हुए करवट लेकर बैठ जाएं। ध्यान के किसी आसन में, इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर। कुछ प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। आप घुटनों पर रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, और दोनों हाथों की पहली उंगली को हल्का मोड़ लें। चलिए मुद्रा। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हो, पीठ सीधी हो, शरीर में कोई तनाव, खिंचाव, दबाव ना हो, मेरुदंड हल्की सीधी, बैक स्लाइटली स्ट्रेट, erect. There should be no strain, pain, contraction in any part of your back. पहला अभ्यास हम कपालभाति का करेंगे। कपालभाति में श्वास को तीव्रता से छोड़ना है। Exhale forcefully in a rhythm. Exhale 30 to 50 times. You will repeat it 30 से 50 बार दोहराएं। पूरा श्वास बाहर छोड़ें। जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे पेट अपने आप अंदर जाएगा, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी एब्डोमेन में। 30 से 50 बार करते जाएं। कपालभाति हमारे स्कल रीजन के लिए बहुत उत्तम है, खासतौर पे जिनको ब्रेन में कोई क्लॉट हो उनके लिए बहुत लाभकारी है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो, डिप्रेशन के मरीज हो, उनके लिए कपालभाति बहुत लाभकारी है। योग शिक्षक के गाइडेंस में करें, बहुत ही लाभ होगा। 30 से 40 बार, 50 बार इसको कर लें। अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, खासतौर पे जिनको हाइपो और हाइपरथायरॉइड हो, खासतौर पे हाइपो हो, जो शरीर में फैट बढ़ाता हो। हाइपो के कारण थोड़ी शरीर में गर्मी कम हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर मध्यम होती है, तो कपालभाति उसे इंक्रीज करता है। 40-50 के बाद विश्राम। ध्यान श्वास पर ही रखें, श्वास को गहरा करने दें।
श्वास की गहराई 2 बार अच्छे से। सजग हूं, जागरूक हूं, अवेयर हूं। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, और इसी श्वास की गहराई के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसकी पहली स्थिति, दाएं हाथ की 2 उंगलियां माथे पर रख लें पहले, तीसरी उंगली और अंगूठा नाक को पकड़ने के लिए उपयोग करें नासिक मुद्रा में। दाई नासिका बंद कर दें, बाई नासिका से श्वास लें। इनहेल थ्रू लेफ्ट, क्लोज द राइट नोस्ट्रिल फर्स्ट, एक्सहेल राइट, देन इनहेल राइट, दाई से श्वास लें, एक्सहेल लेफ्ट, बाई से श्वास बाहर छोड़ दें। इस चक्र को 2 बार और दोहराएं। बाई से श्वास भीतर, लेफ्ट इनहेल। अपनी श्वास की क्षमता के अनुसार आप चक्र को ज्यादा या कम कर सकते हैं, और समय के अनुसार इसे 3 से 5, 7, 10 मिनट तक कर सकते हैं। योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों की शुद्धि करता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास लेने के बाद अगर थोड़ा सा रोक सके श्वास को तो अति लाभकारी होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब 3 चक्र पूरे हो जाए तो बाईं नासिका से श्वास छोड़ के रिलैक्स करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड्स ऑफ दिस प्राणायाम, we exhale to the left side, left nostril, and relax. Deepen your breath. श्वास गहरे। अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम मुंह खोल के जीभ को पूरा बाहर निकालते हैं, और जीभ को गोलाई में बनाकर जीभ के अंदर से, सेंटर से श्वास को भीतर खींचते हैं। इनहेल थ्रू माउथ। जैसे जैसे श्वास खत्म होती जाएगी जीभ अंदर चली जाएगी, होंठ बंद हो जाएंगे, और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर। इसे 3 बार और दोहराएं। जीभ को पूरा रोल करें, गोलाकार स्थिति में लाएं। रोल योर टंग एंड इनहेल डीप थ्रू माउथ। Land of inhalation, close your mouth and exhale through nose. शीतली प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 बार। ये जिनको उच्च रक्तचाप हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, उनके लिए बहुत है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे हों या हाइपर एक्टिव कोई भी हो, उनके लिए बहुत उत्तम है। खासतौर पे बच्चों के लिए स्पेशली शीतली शीतकारी प्राणायाम हाइपर एक्टिव बच्चों के उस एनर्जी को संतुलित करता है। चेहरे के अंदर ठंडक का आभास, कूलिंग इफेक्ट ऑफ दिस प्राणायाम इन योर माउथ, एंड इट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर माउथ अल्सर। जिनको मुंह में छाले रहते हैं उनके लिए अति लाभकारी है। आखिरी प्राणायाम है इस स्तर का भ्रामरी प्राणायाम। इसे हम 3 बार मौकार करेंगे, हमिंग करेंगे, गूंज करेंगे। उस गूंज को अंदर, अपने अंदर, मस्तिष्क के भीतर, चेहरे के अंदर, छाती में, नाभि तक उसका आभास होगा। तो उस आभास के लिए, उसे महसूस करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करना और पहली उंगली बाहर रख ली। पहली उंगली से अपने कान बंद कर ले, हाथ कंधों के लेवल पे हो कोहनियां। मौ की गूंज 3 बार, गहरी श्वास भीतर भरें।
स्थिति में आंखें बंद के रखें और इस अभ्यास से भीतर जो घटित हुआ, भीतर जो कंपन हुई, भीतर जो गूंज पैदा हुई, उसके प्रति सजग, जागरूक, संपूर्ण रूप से होश से भरे हो। योर होल अवेयरनेस शुड बी देयर within you, within the vibration, within the universal sound. अपने ही शरीर के अंदर घटित हो रही ऊर्जा के प्रति सजग, उस चेतना के प्रति सजग, मन, शरीर शांत शिथिल। जैसे जैसे हमारा शरीर शिथिल होता है, उसके साथ साथ हमारा मन स्वयं ही स्थिर होता जाता है। विचारों की उथल पुथल थमती है। जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, ठहराव आता है मन में, वैसे वैसे शरीर शांत, विकार रहित होता जाता है। मन से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मन शांत, शरीर अपने आप स्थिर और शांत होता जाएगा। दोनों का बहुत गहरा तालमेल है। भीतर ध्यान, सजग भीतर के प्रति, स्वयं के भीतर चल रही ऊर्जा के प्रति, मन में संकल्प, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति मन में ही ये संकल्प लें, मैं स्वस्थ रहूंगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा और अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश और विश्व के प्रति मैं स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए बद्ध हूँ। इस शांति ऊर्जा को दूसरों के साथ भी हम शेयर करें, बांटें, इसे फैलाएं। ऐसा भाव रखते हुए हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आएं, हैंड्स टुगेदर। सर्व मंगल की प्रार्थना, सब सुखी हों, आनंदित हों, निरामय हो, ऐसा भाव हम सब के भीतर हो। प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे वापिस आएगा। स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और सबके आनंद सुख के लिए शांति पाठ। एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी अवस्था में गहरी श्वास भीतर भरें। इस प्रकृति से, इस कुदरत से ऊर्जा ग्रहण करें, श्वास बाहर छोड़ दें। हथेलियां आपस में रगड़ लें। हथेलियों में थोड़ी ऊर्जा पैदा हो, गर्म हो, तो एक हीट इन द palm, then place your palms on your closed eyes। बंद आंखों पे हथेलियां रखें, एक दो बार आंखें खोलें, बंद करें। आंखों की, चेहरे की हल्की हल्की मसाज कर लें, मालिश कर लें। आराम से आंखें खोल लें। एक बार फिर से पुनः छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज और, इस बार योग दिवस में हम एडिशन कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास है। इस शाम को कैंडल लाइट हो,
ब्रह्मनाथ का गुंजन हो घर पे 10 मिनट के लिए, और फिर स्वीट्स मिठाई बांटें। ये घर घर में एक एक दीपक अगर जला सकें अति उत्तम। योग हमारे जीवन का हिस्सा हो, हम इसे सेलिब्रेट करें, इसका आनंद लें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।